हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ सोल्व करने वाले हैं। 13.1 का पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। आज है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन का कुल ऊंचाई कितना 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहला कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला है। अर्धगोला कहने का मतलब कि हमने खोखला अर्धगोला ले लेते हैं। फिगर क्लियर रहेगा तभी होगा। अर्धगोला हमने ले लेते हैं, खोखला अर्धगोला हमने ले लिए, अर्धगोला को ले लिए। एक खोखला अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इस पर कुछ अध्यारोपित है, बेलन अध्यारोपित है। हमने बेलन को अध्यारोपित कर दिया, बेलन को हमने अध्यारोपित कर दिया। अर्धगोला का व्यास कितना दे दिया है? व्यास कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि ई वाला है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया? 14। त्रिज्या कितना होगा? r/2 करेंगे। त्रिज्या व्यास से कुछ होता है आधा होता है। r का मान कितना हो जाएगा? r का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हमारा हो गया। फिर कह रहा है इसी बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये बर्तन है, ये बर्तन का कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर की कुछ दे दिया, कुल ऊंचाई दे दिया है। तो कह रहा है कि इसी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इकरा में एक काम करते हैं, वृत्त लेते हैं। तो वृत्त में यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या खींच सकते हैं, इन्हें भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, टेढ़ा भी खींच सकते हैं। अगर पूरा खींच दिया तो व्यास कहला जाएगा। इकरा में हमने त्रिज्या भी यहाँ पर ही होगा, तो कितना सेंटीमीटर होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब कि इससे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई दे दिया है। 7 सेंटीमीटर को का अर्धगोला की ऊंचाई दे दिया है। कहने का मतलब है कि ऊंचाई दिया हुआ है ये पूरा बर्तन का ऊंचाई 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। बेलन का तो ऊंचाई ना दिया हुआ, तो बेलन का ऊंचाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा कुछ 13 में से 7 घटा देंगे तो हमारा बेलन का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखेंगे कुछ बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कुछ होगा। एक 13 में से हमने 7 को घटा देंगे तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। 13 माइनस कितना हो जाएगा? 7। घट के कितना हो जाएगा? घटा होता है कितना? कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 6 सेंटीमीटर हमारा कुछ हो गया। ऊंचाई h बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कुछ इसी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमारा बेलन का ऊंचाई कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। तो कहने का मतलब कि त्रिज्या एकरो तो यहाँ तक दिया हुआ, एकरो तो त्रिज्या कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। बेलनों का त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर में होगा। तो कह रहा है कुछ कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होगा। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कुछ होगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कुछ होगा, प्लस में अर्धगोला बन रहा था, अर्धगोला
का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे करेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछिए 2, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अगर कॉमन लेवाएगा तो कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर के कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा एच प्लस 2 पाई आर कॉमन किए तो एगो आर बचेगा ना, कहने का मतलब कि दो गो आर है तो एगो कॉमन करेंगे तो एगो बचेगा, और 2 पाई आर के तो हमने कॉमन कर लिए, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा आर बचेगा। ई तो कॉमन करें, आर को कॉमन किए तो एगो बचेगा आर यहाँ पर। हमने अब हमने चलते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब 2 गुना पाई का मान कितना 22 बटा 7 और गुना आर का मान देखो तो आर का मान कितना है 7। एच का मान देखो तो एच का मान हमने बेलन का कितना निकाला था 6 प्लस आर का मान कितना है 7। 7 से 7 खत्म, बाई दूनी 44 और गुना कितना होगा 7 6 13 कितना गया 44, 13 से गुना कर तो 4 12 गुना 4 12 13 4 4 कितना दे गया 2 4 3 7 और कितना गया 4 3 7 4 5 कितना गया 572 सेंटीमीटर। हमारा ये कैसे हो गया आंसर हो गया। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ऐसा ऐसा वीडियो मिलता रहेगा पूरा चैप्टर का।